बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम अपना एक 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स रिक्वायर्ड है जो हमें बुक वाले ने दिए हैं, लेकिन पेपर के अंदर कोई एक मेथड आता है, या अक्सर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ जाता है या क्रैमर रूल है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसका दूसरा नाम इन्वर्स रूल भी है, इसको हम इन्वर्स रूल भी कहते हैं। तो अभी हम एक पहला वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या इसको हम उर्दू में कहते हैं माकूस काल्बों का माकूस, जिसका हम उर्दू में कहते हैं ताकि उर्दू मीडियम वालों के लिए भी आसानी हो सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और उर्दू वालों के लिए है, उर्दू मीडियम वालों के काल्बों के माकूस की मदद से इसका हल मालूम करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट्स। इसको हमने मैट्रिसेस बनाने हैं, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, हमने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स है, देखें x के साथ कोफिशिएंट है 2, हम 2 लिख लेंगे। इधर x के साथ है 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। इधर y के साथ कोफिशिएंट है 2, लेकिन साथ माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। इधर y के साथ 2 है, तो सिंपल हम पॉजिटिव 2 लिख देंगे। दूसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे, वो हम बनाएंगे वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से यूज हो रहे हैं, x और y। ये x आ गया और ये y आ गया। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब हमने बनाना है राइट हैंड साइड का। इक्वल लगाना है, राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज हैं, 4 एंड 6। 4 6। अब हमने इसको जो नाम देना है, पहले वाले को नाम देना है a, अगले वाले को नाम देना कैपिटल X इज इक्वल टू, इस वाले को नाम आप दे लें b। तो ये हो जाएगा, हमने मालूम करना x, तो ये हमारे पास a x इज इक्वल टू b। हमने चूँकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए a उस साइड पे जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मोड्स। मतलब कि हमने पहले एक ए जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना, फिर उसका हमने मोड निकालना है, जिसका हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा तो उसको यहाँ पुट करके b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिसके अंदर पहली वैल्यू एक स्मॉल x की होगी, दूसरी y की होगी। अब हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे a मैट्रिक्स किसके इक्वल है हमारे पास, 2 -2 3 और 2। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने का मतलब हमारे पास है, एडजॉइंट हम निकालते हैं पहले और चौथे की जगह चेंज, मतलब कि दोनों 2 है तो इसके लिए जगह चेंज हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, मतलब कि ये 2 नेगेटिव है तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 पॉजिटिव है तो ये 3 नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हमने इसका निकालना ए का मोड, तो उसके लिए हम करेंगे वही लिखेंगे, ए मोड इज इक्वल टू, हम देखेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की वैल्यू थी 2 -2 3 2। 2 -2 3 and 2। ये हमारे पास मोड है। मोड निकालने का हमें फार्मूला पता है, पहले वाले को चौथे वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करवाएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर -2 को 3 से करवाना है, दरमियान में माइनस लगाना है। ये फार्मूले का होता है, मोड निकालने का फार्मूला के दरमियान में माइनस होनी चाहिए। इधर -2 आ गया और इधर 3 आ गया। 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये -3 2 6 प्लस माइनस -6।
तो आगे जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ए मोड का आंसर आ गया। अब हमारे पास ए मोड का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया और हमने ए मोड भी निकाल ली। अब हम इन दोनों को सिंपली डिवाइड करेंगे। तो हम इधर पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो जो हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का फार्मूला था हमारे पास ए मोड एडजॉइंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर ये पीछे दिया हुआ है, वो है हमारे पास 2 माइनस 3 इंच 2 माइनस 3 इंच 2। और अब हमारे पास आंसर है, नीचे डिवाइड करना है हमने एक मोड से, तो उसका आंसर है 10। अब हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस 10 को अब हम इन सब से डिवाइड करेंगे। 2/10 माइनस 3/10 2/10 इंच 2/10। देखिए इन सब से हमने 10 को डिवाइड करवा दी। तो जब हमें पता है कि जब ये कटते हैं 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, और ये 3 और 10 आपस में नहीं कटते, इसको हम सिंपली एज इट इज लिख लेंगे। 1/5 माइनस 3/10 1/5 एंड 1/5। ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का। अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए भी आ गया और बी हमारे पास ये दिया हुआ। तो अब हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना ताकि हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाए। अब हम करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड बी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का आंसर हमारे पास ये ऊपर रिक्वायर्ड है 1/5 माइनस 3/10 1/5 और 1/5। साथ बी की वैल्यू हमारे पीछे दी हुई है, वो है 4 और 6। अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब कि फर्स्ट रो की जो पहली एंट्री है 1/5 उसको अगले वाले की पहली एंट्री से दरम्यान में प्लस का साइन लगा के फर्स्ट रो की पहली जो दूसरी एंट्री है उसको अगले कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सिंपली इसके लिए फार्मूला है 1/5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से प्लस, और 1/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से एज इट इज। 3/10 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, माइनस 3/10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 4 के साथ। तो माइनस 3/10 को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, तो सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से 1/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास है इनको सॉल्व करना है हमने मज़ीद। तो 1 ये आपस में कटिंग नहीं होते, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4/5 और 6 को 1 से करवाएंगे तो 6/5। लेकिन यहाँ हमारे पास आ गया 4/5 प्लस 6/5। अब हम मज़ीद देखेंगे। तो ये इधर देखें तो अगर हम ये कटिंग करें 2 2s are 4 2 5s are 10 बस। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6 माइनस का 6/5 प्लस 6 1s are 6/5, मतलब कि माइनस 6/5 और प्लस 6/5। तो माइनस 6/5 प्लस 6/5। हमें पता है कि जब दो चीज़ें प्लस हो रही हो फ्रैक्शन के अंदर तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5। जब नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर भी एज इट इज़ सेम आ जाता है। नीचे वाले का भी एलसीएम एज इट इज़ 5 आएगा, तो -6 नोमिनेटर भी
सेम आ जाएगी। तो 6 + 4 10, 10/5 -6 प्लस माइनस माइनस 6/6 में 6 है 0, तो ये हो जाएगा 0/5। हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड हमें पता है कि अगर नॉमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो वो भी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ये आ गया 2 और ये आ गया 0। ये हमारे पास आंसर आ गया x का। तो हमें पता है कि x किसके इक्वल था, x था स्मॉल x स्मॉल y, मतलब कि वेरिएबल्स x और y। तो एज इट इज ये 2 एंड ये 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 2 और y = 0। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये है हमारा एक पार्ट जो था मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड। एज इट इज़ बाकी सारे के सारे पार्ट्स सेम होंगे, सिर्फ एक पार्ट जो पार्ट नंबर 5 है इस क्वेश्चन बुक का, इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए मोड का आंसर है, ए मोड का आंसर हमारे पास उसके अंदर आता है 0। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, तो उसके लिए जब हमारे पास इस फार्मूले के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमने वहाँ पे लिख देना है कि द सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। बस बाकी सारे क्वेश्चन है वो एज इट इज होंगे जैसे ये क्वेश्चन हुआ है। ये था हमारा मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर रूल